अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ किंग मलका व्लॉग में। तो 2-4 मुझे चीज़ें लेनी थी। बोलना तो ये होता है कि 2-4 लेनी होती, जब शॉप पे जाते हैं तो ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। तो मैंने कहा जल्दी से जाती हूँ, ले आती हूँ फिर, क्योंकि अफ्तारी बनाने का टाइम हो जाएगा। तो इस वजह से मैं अब घर से निकली हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें मैंने लेनी थी ना 2-4, चले इधर से ही निकल जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। तो मैंने कहा मैं चली जाती हूँ और जाकर ले आती हूँ। धूप भी काफ़ी ज़्यादा है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं आजकल वीडियो वगैरह जो है ना वो अपलोड बहुत कम कर रही हूँ, क्योंकि रमज़ान शरीफ की मसरूफियत की वजह से ना वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वीडियो की तरफ ध्यान हो जाता है और बंदा सही से इबादत वगैरह नहीं कर पाता। सहरी बनानी होती है, अफ्तारी बनानी होती है, तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम फिर इस तरह से वेस्ट होता है। वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि वीडियो आजकल जो है ना बहुत कम ही अपलोड करूँगी। जिनके बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उनके लिए तो कोई इतना मसला नहीं होता, लेकिन हमारा तो यही होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा फिर वेस्ट हो जाता है। व्यूज़ भी इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। आप लोगों को ट्रैफिक का भी बहुत ज़्यादा शोर वीडियो में लग रहा होगा। तो मैंने सोचा कि चले घर से निकल रही हूँ, अकेली भी हूँ और इस तरह से वीडियो भी बना लेती हूँ। ज़्यादा टाइम हो जाए ना वीडियो भी अपलोड ना करें तो फिर भी चैनल पे व्यूज़ आना कम हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलें साथ में, इधर वॉइस रिकॉर्डिंग का भी कोई मसला नहीं होगा, रिकॉर्डिंग भी साथ साथ हो रही है और ये जो वीडियो है ना ये मैं अपनी अपलोड भी कर दूँगी। तो चलें जी, अब बस पहुँच आए हैं। टाइम तो ज़्यादा आज बिल्कुल भी नहीं लगाना। यहाँ पर भी एक शॉप बन गई है। बस यहाँ पे मैंने अपनी शर्ट्स का पूछा कि मैंने सिलाई करवानी थी, प्राइस वगैरह जो है वो मैंने पूछी। ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाई। बास्केट उठाना भूल गए थे, बास्केट उठा लेते, छोटी वाली उठा लेते हैं क्योंकि सामान इतना ज़्यादा लेना नहीं है। न्यू भी काफ़ी वैरायटी आई हुई है। ये डेकोरेशन की चीज़ें मुझे बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि मैं पहले बाय कर चुकी हूँ। जस्ट मैं इन्हें चेक कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे चेक करें न्यू वैरायटी आई हुई है और बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। रमज़ान शरीफ जैसे ही स्टार्ट होता है तो हम डेकोरेशन घर में शुरू कर देते हैं। तो फिर जब सहरी का टाइम होता है, अफ्तारी का टाइम होता है, लाइट जो लगी होती हैं उन्हें हम ऑन करते हैं, तो उस वक्त बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं। चले यहाँ पे मैं आगे आ गई। मैंने कहा यहाँ पे कुछ टावल वगैरह देख लेती हूँ और यहाँ पे ये न्यू वैरायटी आई हुई। वाइट वाला तो बिल्कुल भी नहीं लेना, ऑफ वाइट वाला, ब्लू वाला देखते हैं, क्योंकि वाइट वाला बहुत जल्दी मैला हो जाता है। इस साइड पे हम कॉटन के टावल वगैरह चेक कर लेते हैं। यहाँ से अक्सर मुझे मिल जाते हैं, मैं यहाँ से ही आके बाय करती हूँ। यहाँ पर इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है, सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कौन सा लें और कौन सा छोड़ दें। आप लोग चेक कर रहे होंगे और सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे बहुत सस्ती मिलती हैं। मैंने बिल्कुल भी नहीं आना था शॉपिंग करने के लिए, मेरा दिल नहीं चाह रहा था। अचानक ही बस मेरा जहन बना कि मुझे जो चीज़ें लेनी मैं जल्दी से जाऊँ और लेकर आऊँ। यकीन माने बिल्कुल भी दिल नहीं करता जब रोज़ा रखा हुआ होता है। बस यही कोशिश होती है कि घर में रहें और इबादत करें, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने हमें जो रमज़ान शरीफ का हमें तोहफ़ा दिया है ना, ये हमारे लिए बहुत बहुत जो है ना खूबसूरत तोहफ़ा है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी इबादत के लिए, अपने बख्शिश में ज़्यादा हमें गुजारना चाहिए। रमज़ान शरीफ में हर घर में ऐसा होता है कि हम लोग किसी न किसी फैमिली की अफ्तारी वगैरह करनी होती है और जिनके लिए हमें फिर ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनकी
की ज़रूरत पड़ जाती है, जो चीज़ हमारे पास मौजूद पहले नहीं होती वो उस वक्त हमें याद आ जाती है कि इस चीज़ की भी हमें ज़रूरत पड़ सकती। तो बस मुझे वो 2-3 मुझे चीज़ें लेनी थी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे निकल आई और यहाँ पे चेक करें कैसे सारी चीज़ें ऊपर नीचे हुई पड़ी। मलेशिया में तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना वो बाहर ही अफ्तारी वगैरह करते हैं। जब हमारी कोई अफ्तारी करे तो घर पे 1-2 फैमिली हैं बस वो घर पे करती हैं, बाकी बाहर ही हमारी अफ्तारी होती है। तो यहाँ पे मुझे लेनी थी टूथपिक, वो जो मैंने पहले आप लोगों को दिखाई वो तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। मैंने कहा ये जो पहले लेके जाती हूँ वही उठा लेती हूँ। तो यहाँ से मैंने 2 जो है ना छोटे बॉक्स उठा लिए हैं। यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि ये क्या चीज़ है, इसको कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं ये चेक करने लग गई। यहाँ पे इतनी ज़्यादा सामान की वैरायटी होती है, कुछ समझ नहीं आती। और मुझे यहाँ से लेने थे ब्रेड क्रम्स, जो कि हम लोगों ने कबाब वगैरह फ्राई करने होते हैं ना उसके लिए बहुत ये बेस्ट होते हैं। तो यहाँ से 2 पैकेट मैं निकाल रही हूँ। पहले मैं ढूंढ रही थी, मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। जैसे ही मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा कि चलें जी अचानक से 2 ही उठा लेती हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ, अगर आप इस पे अमल करेंगे तो आप लोग ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हैं आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। आप लोग कभी भी किसी बंदे की ना किसी के सामने बुराई मत करें। अगर कोई अपना राज आप लोगों के सामने रखता है, कहता है कि कोई भी अगर मसला होता है किसी का वो आप लोगों से डिस्कस करता है, तो आप लोगों को ये कोई हक नहीं पहुंचता कि आप उसकी बात को लीक करें और आप उसकी इज़्ज़त ख़राब करें। जब कोई इंसान हमसे बात कोई डिस्कस करता है ना तो वो हमें एक इज़्ज़त दे रहा होता है, वो हमें सबसे करीबी अपना समझ रहा होता है, उसे कोई और जो है ना अपना करीबी नज़र नहीं आ रहा होता है। तो इसलिए हमें उसकी कदर करनी चाहिए कि इतना उसने आपको इज़्ज़त दी है और इतना वो आपके करीब है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी की बात को इतना जल्दी लीक आउट कर देते हैं, बात इतनी होती नहीं है, पूरी फैमिली में बात फैला देते हैं। और जब यकीन मानने उस बंदे को पता चलता है ना, जो अपना समझ के दूसरे के पास गया होता है और अपनी बात उसने डिस्कस की होती है, जब उस बंदे को पता चलता है ना कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, क्योंकि एक ना एक दिन जो है ना वो पता चल जाना होता है, तो उस वक्त उस बंदे की इज़्ज़त टके की भी नहीं रह जाती होती है। और उस बंदे को इतनी तकलीफ़ होती है कि मैंने इसको इतनी इज़्ज़त दी, मुझे इस पे इतना मान था और देखें इसने मेरे साथ क्या किया। और ये मैं कहती हूँ कि ये एक ना एक दिन ना बात ज़रूर पता चल जाती है। जब हम किसी की बुराई करते हैं, जब हम किसी को जलील कर रहे होते हैं, तो उस बंदे को पता चल जाता है। ये आप लोगों ने कभी भी नहीं भूलना कि उसको पता नहीं चलेगा, हम दूसरों के सामने उसकी बुराइयाँ करते रहेंगे। तो जब हम किसी को इज़्ज़त दे रहे होते हैं ना तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग अपने आप को इज़्ज़त दे रहे होते हैं। और यहाँ पे तो मेरी नज़र पड़ गई है ये मिनी चॉपर पर। यकीन माने पूरी शॉप मैंने इधर उधर देखा, जहाँ पे इनकी मेन जगह होती थी वहाँ पे तो थे ही नहीं ना। अब मेरी इधर नज़र पड़ी, मैंने कहा चलो जी ये चारों ही उठा लेती हूँ, क्योंकि ये इतनी जल्दी मिलते नहीं हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये किसी और शॉपिंग मॉल से लें तो बहुत महंगे मिलते हैं। तो यहाँ पे ये सिर्फ 4 पीस पड़े हैं, इन्होंने शायद यहाँ पे छुपा के रखे हुए थे, यहाँ पे इनकी पहले जगह नहीं होती थी। तो यहाँ पे मैं खोल के चेक कर रही हूँ। आप भी जब कोई चीज़ लिया करें तो खोल के चेक कर लिया करें। इस शॉप पे ये मसला होता है कि कोई चीज़ अगर टूटी हुई लेके चले जाएं तो ये वापस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये सारे मैंने उठा के रख लिए हैं। 4 पीस पड़े थे, चारों के चारों ले लिए हैं। तो अब चलते हैं हम लोग काउंटर की तरफ। रास्ते में मेरी नज़र पड़ गई है तो मैंने कहा ये भी लेके चलते हैं। जब मैं यहाँ पे अपने सामान के पैसे देने लगी तो मुझे कॉल आ गई। मैं कॉल पर मसरूफ़ हो गई और मैंने पैसे एक्स्ट्रा दे दिए। जितना मेरा सामान था उससे मैंने 2 गुना ज़्यादा पैसे दे दिए थे। मुझे काउंटर वाली रोकने की कोशिश कर रही थी, मैं रसीद भी नहीं लेना चाह रही थी क्योंकि मेरा पूरा ध्यान कॉल की तरफ था। और उसने फिर मुझे रोका और रोक के उसने मुझे पैसे वापस किए। और यकीन माने मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं चलना था मेरे पैसे कहाँ गए हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो मेरी आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।